आप जीत की ओर अग्रसर हैं, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं पूरे कानपुर बिहार जनपद में लहर है जी और चारों सीटें जीत रहे हैं। जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को पूरा प्रदेश पसंद कर रहा जी। है और उसी के तहत आज भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र की जो ये कार्यक्रम था, जिसमें आदरणीय नरेंद्र उत्तम साहब, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आदरणीय राजा रामपाल जी आए थे। विशाल जन समुदाय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। मैं इस कार्यक्रम में सबको बहुत बहुत आने वालों को मेन उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का जो उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का उद्देश्य समाजवादी पार्टी किस आधार पर चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर चुनाव लड़ रही है, उसको बताना था। और बीजेपी की जो कुरीतियां हैं, जो उसने 5 साल एक डंडे के बल पर सरकार चलाई है, उसको नंगा करने का काम करना था। इसमें अभी केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो भाषण दिया, 56% जो पिछड़ा वर्ग है और दलित वर्ग के लिए बोला, उस पर क्या है? समाजवादी पार्टी सभी वर्ग, धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय को लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके लिए काम करती है। सबको किसी न किसी रूप में लाभान्वित करने का प्रयास करती है और समाजवादी पार्टी समाजवाद का नारा लेकर चल रही है। समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। सर, आखिरी सवाल है, अगर आप जीत कर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का वहाँ था ना कार्यक्रम जी, उसकी अपेक्षा भीड़ ज्यादा, उसके बारे में पूछो और ज्यादा कुछ नहीं। कल प्रधानमंत्री आए थे, मैंने वो मीटिंग अटेंड किया था, वहाँ से अपेक्षा यहाँ पर भीड़ ज्यादा, इस पर क्या कहेंगे? बीजेपी के नेताओं को कोई सुनना नहीं चाहता। जी। बीजेपी के नेताओं ने गांव में किसानों पर डंडा चलाने का काम किया है। रात भर किसान खेतों में जानवरों को रखाने का काम कर रहा है। जी। किसानों के हितों के कोई कार्यक्रम उसने लागू नहीं किए। यहाँ तक कि खाद और बीज और पानी के रेट बढ़ाने का काम किया। बिजली के रेट 3 गुना ज़्यादा किसानों से वसूलने का काम इन 5 वर्षों में किया है। अखिलेश जी ने घोषणा की है कि किसानों की बिजली माफ़ करने का काम करेंगे, तो 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करेंगे, सिंचाई माफ़ करेंगे और किसानों के हित में तमाम योजनाएं। एक लास्ट क्वेश्चन, क्या लगता है ये महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? महंगाई चरम पर है और किसान, नौजवान, बेरोजगार परेशान घूम रहा है। ये मुद्दा मुख्य है। नौजवानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा मुख्य है। किसान बिल जो लगभग 1 साल तक लगातार बीजेपी की सरकार ने वापस नहीं किया, जब बीजेपी हारने लगी तो बीजेपी ने वो किसान बिल वापस लिया और किसान बिल की वजह से किसान बुरी तरह प्रताड़ित हुआ, परेशान हुआ। ये देश पूंजीपतियों के हाथ में बीजेपी गिरवी रखना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन